नमस्कार। अब हम करने जा रहे हैं अपना फोर्थ टेंस, जो फ्यूचर टेंस का फोर्थ पार्ट था। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। अब हम उसका फोर्थ पार्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले से थोड़ा सा हम पीछे के दोनों टेंस हमने किए थे उन पे नज़र डालेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हमने पहले दो टेंस अध्ययन किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये कि हम वर्तमान अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमने पहले अध्ययन किया था उस अध्ययन पर हमें नज़र डालना जरूरी होता है कि पीछे और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है, उसकी प्रोसेस प्रक्रिया, उसका प्रोसेस प्रक्रिया में कितना डिफरेंस, कितना अंतर आया है, ये देखना जरूरी है। अध्ययन के तहत हम इस डिफरेंस को अगर पड़ताल कर लेते हैं, पता चल जाता है तो हमारी जो अध्ययन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान हो जाती है, हमारा स्टडी मैटर है जो काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भविष्य काल का वह भाग जिसमें समय भी होता है और प्रक्रिया जारी भी रहने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे इसकी जो पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रही होगी। अब ये जो वाक्य का लास्ट शब्द होता है उनके अंदर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो अध्ययन किया था से रहा है, से रही है, से रहे थे। ठीक है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसके बाद जो अध्ययन किया था प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी जो पहचान है हिंदी शब्द की से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ शैल प्लस शैल। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हैज बीन लगे थे। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगा था। और अभी अब शैल और बीन के साथ बीन तो लग नहीं सकता। ठीक है, बीन को तो अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम हैव लगा देंगे साथ में, और हैव के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। ठीक है, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन, दोनों में से एक सब्जेक्ट के साथ एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करेंगे। और अब लगा देंगे इसमें वर्ब वन के साथ आईएनजी का प्रयोग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो प्रयोग होता है टाइम एंड वर्ब के बारे में जो बात करते हैं, समय के बारे में विकल्प से जो हमने प्रेजेंट और पास्ट के अंदर जो प्रयोग की थी सिंस और फॉर, तो वह सिंस और फॉर यहाँ भी प्रयोग होगा क्योंकि उसी फैमिली का मेंबर है ये। यहाँ से अगर इसको हटा दें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है, जो तीनों के अंदर प्रयोग होता है। तो फैमिली एक ही, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों का एक ही रिलेशन है अपने आप से। थोड़ा बदलाव हेल्पिंग वर्ब का इसमें हो रहा है, इसमें सिंस और फॉर के साथ जो अदर वर्ड्स। ठीक है, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब देखिए इसमें
इसमें हम जो बात कर रहे हैं, जो आई और वी अर्थात फर्स्ट पर्सन को सेल्फ डिनोट्स करेगा, बाकी सभी को विल डिनोट्स करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, सिंस और फॉर बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि सिंस डेफिनेट टाइम को शो करता है, डेफिनेट टाइम को, ठीक है, और इनडेफिनेट टाइम को फॉर शो करता है, जैसे कुछ दिन से, कुछ वर्षों से, ठीक है, ठीक है, और कुछ सप्ताह से, इनमें हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। और सिंस के अंदर जैसे सोमवार से, मंगल से, जनवरी से, ठीक है, इस तरह से, या सुबह से, शाम से, इस तरह हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, ये सिंपल सेंटेंस होगा, गीता दो बजे से खाना पका रही होगी। ठीक है, गीता 2 बजे से खाना पका रही होगी। अब देखिएगा इसमें पहचान तो आपको मिल गया, रही होगी, रही होगी 2 बजे से, टाइम भी डिनोट्स करना, आगे 2 बजे से पका रही होगी खाना। ठीक है, गीता। अब इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का अलाउ किया था कि सेल प्रयोग होगा फर्स्ट पर्सन में। और फर्स्ट पर्सन होता क्या है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने बारे में खुद वर्णन करता है, एनालाइज करता है, बताता है, डिस्क्राइब करता है कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है, हम लिखेंगे, तो मैं और हम दोनों आई और वी फर्स्ट पर्सन की जो प्रयोग कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वही खुद बोल रहा है। जबकि थर्ड में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सेकंड इसलिए हो जाता है कि प्रयोग करने वाला किसी दूसरे के बारे में बात करता है। तो हम यहाँ गीता थर्ड पर्सन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम कि गीता कौन है। ठीक है, अब गीता कौन है, क्या है, हम सेंटेंस के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें थर्ड पर्सन है, गीता थर्ड पर्सन का अपने स्थान ले रही है, इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, गीता will have been cooking food since। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा हमने 2 बजे से टाइम ले लिया, तो 2 बजे ये सुबह वाले या शाम वाले हम डिसीजन नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम लिख देते हैं शाम दोपहर 2 बजे से या शाम 2 बजे से। ठीक है, शाम 2 बजे से, वैसे तो दोपहर में होता है 2 PM। ठीक है, वैसे 2 PM लिखा जाएगा इसमें, गीता विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 PM। अब दूसरा इसका भाग नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर सेंटेंस नकारात्मक, ठीक है, क्रिया के विपरीत बात करता है कि गीता शाम 2 बजे से खाना नहीं पका रही होगी, गीता शाम 2 बजे से खाना 2 बजे से खाना नहीं पका रही होगी। ठीक है, तो गीता अब यहां देखिएगा ये दोनों फॉर्म्स असिस्टेंट है, ठीक है, सहायक की सहायक है, ये सहायक फॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब को प्रमोट कर रही है। ठीक है, जबकि ये तो सहायक की सहायक है क्योंकि सहायक के साथ पूर्ण करने के लिए हमें एक वर्ड और उठाना पड़ा है। ठीक है, इसीलिए जो प्रतिक्रिया होगी वो मेन सहायक वर्ब के साथ होगी, यानी मुख्य सहायक जो वर्ब है, इसकी मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब है, मुख्य हेल्पिंग वर्ब है विल, तो हम नॉट लगाएंगे, वो विल के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 PM। ठीक है, गीता विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 PM। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होता है, इंटेरोगेटिव
इंटरोगेटिव होता है पूछना, किसी के बारे में पड़ताल करना। क्या गीता शाम 2 बजे से खाना पका रही होगी? अर्थात पूछ रहे हैं, इंटरोगेट कर रहे हैं कि क्या गीता शाम 2 बजे से खाना पका रही होगी। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस है, क्या गीता शाम 2 बजे से खाना पका रही होगी। ठीक है, क्या गीता शाम 2 बजे से खाना पका रही होगी। अब ये जो सेंटेंस है अदर सेंटेंस टेंस की तरह इस टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब ही प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाने के अंदर कामयाब है। ठीक है, उपयुक्त है, हम कह सकते हैं सूटेबल है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे। और किसी भी सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, उसका पहला लेटर बड़ा लिखा जाता है, इसलिए विल गीता हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 p.m. ठीक है, सिंस 2 p.m. क्या गीता 2 बजे से खाना पका रही होगी? ठीक है, क्या गीता 2 बजे से खाना पका रही होगी। अब ये था हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना जरूरी होता है। ठीक है, अब चौथा टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। पूछेगा भी और नहीं की प्रतिक्रिया भी देगा। पूछेगा भी, वर्णन पूछता भी है और बाद में नहीं की बात भी करेंगे। इस तरह से क्या गीता शाम 2 बजे से खाना नहीं पका रही होगी? क्या गीता शाम 2 बजे से खाना नहीं पका रही होगी? विल गीता नॉट हैव बीन since 2 p.m. Will Geeta not have been cooking food since 2 p.m. ठीक है, अब ये सेंटेंस, चारों सेंटेंस एक डेफिनेट पार्ट्स ऑफ टाइम। ठीक है, 2 बजे का समय लिया है, डेफिनेट कर दिया। ठीक है, अब इसके तहत हम फॉर का अर्थात इंडेफिनेट पार्ट्स ऑफ टाइम अनिश्चित समय, अभी तक सेंटेंस हम अगला ले रहे हैं। वे 2 घंटे से
पाठ लिख रहे होंगे, वे 2 घंटे से पाठ लिख रहे होंगे। अब 2 घंटे 2 आवर्स, अब 2 आवर्स कौन से पाठ है, मॉर्निंग के हैं, नून के हैं, आफ्टरनून के हैं या इवनिंग के हैं, ये शो करना मुश्किल है, इसलिए इंडेफिनेट पार्ट चाहिए। ठीक है, इंडेफिनेट पार्ट्स हो गया टाइम का ये। अब इंडेफिनेट टाइम हो गया तो हम इसको 4 से शो करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, दे will have been writing a lesson for 2 hours। अब देखिएगा यहाँ पर हमने a lesson क्यों किया। a lesson करने का मकसद ये है कि एक हम क्लास ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्लास ग्रुप। अब क्लास में जब टीचर काम देता है तो बच्चों को एक ही तरह का काम देता है, इसीलिए हम इसको यूनिटी के तौर पे दिखा दिया कि वे पाठ लिख रहे होंगे 2 घंटे से, तो ये लेसन हमने यूनिटी के तौर पे दिखाया इसलिए यहाँ पर। ठीक है, दे विल हैव बीन राइटिंग ए लेसन फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव, दे विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग करें, मैन हेल्पिंग वर्ब, इस फ्यूचर टेंस की मैन हेल्पिंग वर्ब है नॉट, ये विल, तो विल के साथ ही नॉट आएगा। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब ये था इंटरोगेटिव, नेगेटिव था। अब ये बात करें इंटरोगेटिव, क्या वे 2 घंटे से पाठ लिख रहे होंगे, इंटरोगेटिव हो गया। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या वे 2 घंटे से पाठ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटरोगेटिव कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें आगे की तरफ अपना स्थान ग्रहण करेगी। विल दे हैव बीन राइटिंग ए लेसन फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कि क्या वो 2 घंटे से पाठ लिख रहे होंगे। ठीक है, अब इसका ये जब तक नहीं सेंटेंस में नहीं आता है नोट का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी के सेंटेंस में जब तक नहीं दिखाएंगे तो हम अंग्रेजी के सेंटेंस में नोट का शो नहीं कर पाते, इसीलिए ये सीधा इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए हमने इंटरोगेटिव ही इसको बोल दिया। ठीक है, अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव के बारे में, क्या they no will they not have been writing a lesson ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस का 4th पार्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की प्रोसेस, प्रक्रिया जो इस तरह से चलेगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसकी मुख्य भूमिका को वर्णन करता है। ठीक है,
तो ये टेंसेस थे, टेंस थे हमारे 3। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो तीनों कंप्लीट है हमारे टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट थे, 4 हमने कंप्लीट कर दिए। हमने इसका जो शब्द था लास्ट के अंदर आने वाला था है, ठीक है। इसमें था थे, जिसमें थे से हम था है थे थी बना सकते हैं। इसमें है गए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको दोबारा से थोड़ी सी रिवाइज। तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जो मेन वर्ब्स है इंडेफिनेट की, इंडेफिनेट में वर्ब वन या वर्ब वन के साथ एस या एस, ठीक है। पास्ट में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आने वाली थी वो थी डू और टच, ठीक है। ये था इसका हमने जो बाद में प्रयोग किया था। इसमें वर्ब सेकंड की बात थी और जो हेल्पिंग वर्ब थी इसकी बिग, जो नेगेटिव में एंट्री करती है, इसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग होता है। थोड़ी सी पहचान देखते जाएंगे साथ में आप इसकी। इसी तरह से फ्यूचर का सेल और विल, इसके साथ वर्ब वन का प्रयोग था। अब देखिए तीनों टेंस में क्या समानता आ रही है। और समानता यही आ रही है कि पहले में वर्ब वन, दूसरे में वर्ब सेकंड आ गई। इसमें अदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दोनों टेंस में नहीं हुआ है। सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव में जाने के बाद वो और डेज का प्रयोग हुआ है, या डेड का। यहाँ ये मॉडल के अकॉर्डिंग बना है, इसलिए सेल और विल के साथ इसका फर्स्ट फॉर्म और फिर सेल विल के साथ ही नोट लिया जाता है। दूसरा था कंटिन्यूस पार्ट। कंटिन्यूस पार्ट में इज, एंड और आर के साथ हम लगा देते हैं वर्ब वन के साथ आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसकी थोड़ी सी पहचान आपको दी जा रही है लास्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए, मतलब जल्दी से काम करने के लिए। ये आपको जो ये मैटर मिल सकता है इसमें होता है, यहाँ पर वाज और वर्ब, और यहाँ पर वर्ब वन के साथ आएंगे। तो यहाँ पर सेल विल के साथ बी और बी के साथ वर्ब वन में आईएनजी। देखिए कंटिन्यूस जहां भी आया है वहां पर आईएनजी लिया है इसने। इस तरह आप ध्यान रखें इस बात को कि एक टेंस के साथ दूसरा टेंस ऑटोमेटिक अटैचमेंट किए हुए, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हुआ है, बाकी आईएनजी जो का त्यों चल रहा है, हेल्प आईएनजी चल रहा है। परफेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड। तो यहां पास्ट में है के साथ वर्ब थर्ड, और यहां सेल विल हैव के साथ वर्ब थर्ड। तो देखिए तीनों में क्या समानता हुई, एक ही पार्ट उठा रहे हैं, एक ही पार्ट में कितनी चेंजिंग हो रही है, ठीक है। ये था तीसरा टेंस। चौथा टेंस आ गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पर चलो ये कर देते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। ये पार्ट प्रेजेंट का, ये पास्ट का और ये फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी, ठीक है। तो पास्ट में हैड के साथ बीन प्लस वर्ब वन में आईएनजी, सेल विल हैव
ठीक है। अब ये चारों टेंस को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं इस एक चार्ट्स के माध्यम से, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, इन तीनों का पार्ट दिखा देना। अब इनमें सभी के अंदर सिंस ऑफ फॉर, डेफिनेट, सिंस, डेफिनेट चाहिए, ये तीनों में भाग में प्रयोग होता है, ठीक है।